Hello everyone, welcome to Max Brain classes. This is Sangeeta and this video is about introduction of real numbers. Part 1 we have already discussed, wherein we have discussed all about the number systems, and this is part 2 of this video जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एचसीएफ। ये जो कॉन्सेप्ट है मेन इस चैप्टर के। तो अगर आपने नंबर सिस्टम वाला पूरा टॉपिक जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो पहले देख लीजिए, बिकॉज़ पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूरी है देखना। देन सेकंड जो इस पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एचसीएफ फाइंड करना नहीं आता है। तो एचसीएफ मीन्स आप लोग सब जानते हैं, दिस मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर कैसे फाइंड करते हैं, इसके दो मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। वैसे इस चैप्टर में आपको डिवीजन मेथड जानना ज़रूरी है, पर अभी हम दोनों ही मेथड डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आपको एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल 45 एंड 6 का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, 45 के फैक्टर्स लिख लीजिए जितने भी फैक्टर्स हैं, और 6 के भी फैक्टर लिख लीजिए। 45 के फैक्टर्स होते हैं लाइक 1, 3, 5, 9 एंड 45। जिस जिस टेबल में 45 आता है जिससे भी ये डिवाइड होता है। और 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। देन आप कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं दैट इज 1 एंड 3। तो इसमें से जो हाईएस्ट वाला है 1 एंड 3 में से बिगर नंबर इज 3, सो दिस इज योर एचसीएफ। इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डिवीजन मेथड से यही क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करना है स्मॉलर वाले छोटे नंबर से। जैसे आप डिवीजन करते हैं लाइक यहाँ पर 6 7 जा 42 हमें लेना चाहिए, माइनस करोगे आप 3 आएगा। लेकिन एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर है इससे आप डिवाइजर जो प्रीवियस डिवाइजर होगा इसको डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड किया 3 2 जा 6, अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये स्टेप आप तब तक रिपीट करते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर कोशेंट नहीं, ऑलराइट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशेंट को लिख देते हैं। लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है दैट इज योर एचसीएफ, लास्ट स्टेप का डिवाइजर। ठीक है, तो ये मेन मेथड है, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने डिस्कस किया है। बाकी अब जब यूक्लिड डिवीजन्स में क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आपका कोई इसमें डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नेम है। उन्होंने डिवीजन के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी और ये इनकी स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है। तो जो लेमा होता है दैट इज प्रूवन स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं, मतलब ये इनकी जो स्टेटमेंट है डिवीजन के ऊपर दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा विच इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू
positive integers, then they must satisfy the condition. तो कौन सी condition they must satisfy? That is a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b. तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको लगता है ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये क्या है, बट ये कुछ भी नहीं है। ये जो इससे पहले आप अपने जूनियर क्लासेस में डिवीजन का डिविजिबिलिटी चेक जो होता है, जिसमें आप करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही सेम चीज होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर a आपका डिविडेंड है, b आपका डिवाइजर है, q कोशेंट एंड r रिमाइंडर। तो ये आ गया, डिवाइजर इज b, कोशेंट इज q, pq, रिमाइंडर इज r एंड डिविडेंड इज a। तो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि अगर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक क्वेश्चन है 57 डिवाइडेड बाय 8। तो आप 57 को 8 से अगर आप डिवाइड करोगे, 8 7 जा 56 होगा, 1 रिमाइंडर। यहाँ पर आपका क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड है 57 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है आपका 8, कोशेंट क्या है 7, रिमाइंडर इज 1। तो इस फॉर्म में लिखना, ये हो गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मेट को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। अब आपको एल्गोरिदम समझाने से पहले डिफरेंस थोड़ा सा समझाना होगा, लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। तो लेमा मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। इट इज अ proven statement which is used to prove other statement। ठीक है, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका यूज करके अभी जैसे हमने 57 डिवाइडेड बाई 8 किया था, तो हमने प्रूव किया कि 57 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। कमिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इसका एक्सटेंडेड वर्जन है लेमा का। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। लेमा एक स्टेटमेंट है एंड एल्गोरिदम में लिस्ट ऑफ स्टेप्स होंगे। इसमें मेन 3 पॉइंट्स आप समझ सकते हो कि इट इज अ लिस्ट ऑफ वेल डिजाइंड steps for achieving a task। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर अचीविंग अ टास्क। सेकेंड पॉइंट इसमें जो इंक्लूड होता है कि जो बेसिस है एल्गोरिदम का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, द बेसिस इज लेमा। ठीक है, मतलब ये एल्गोरिदम लेमा के ऊपर ही वर्क करता है, पर इसमें लेमा एक स्टेटमेंट है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। एंड
थर्ड पॉइंट इज कि इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे यूज होता है। लेट्स से हमें एक दो नंबर है 125 एंड 45 और इनका हमें HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऑलराइट, तो अब HCF में मैंने सिखाया था आपको ग्रेटर नंबर को आप डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। ठीक है, तो 45 को अगर आप 45 एंड 125 को आपको डिवाइड करना है तो 45 टू ज़ा 90 यहाँ पे यूज होगा, देन यू हैव 35 माइनस करके। अब फिर हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है अब उससे डिवाइड होगा प्रीवियस डिवाइजर दैट इज 45। तो 35 वन ज़ा 35 माइनस किया 10 और ये स्टेप करते रहना है कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। तो 10 से अब डिवाइड होगा 35। ठीक है, एवरी स्टेप में जो रिमाइंडर आएगा वो प्रीवियस जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करेगा, मतलब प्रीवियस डिवाइजर अब डिविडेंड बन जाएगा। तो 10 थ्री ज़ा 2 ज़ा 10, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेप पे जो डिवाइजर है दैट इज 5, तो योर HCF इज 5। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या कहा था हमने कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। लेमा में क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, 1 to 5 को डिवाइड करना है 45 से। तो A क्या है, A डिवाइजर है, B क्या है आपका, सॉरी A डिविडेंड है, A इज डिविडेंड एंड B इज डिवाइजर। तो यहाँ 45 से डिवाइड किया, क्वोशंट क्या आया 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 35। ठीक है, तो ये तो हो गया लेमा कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो फॉलो किया, एक स्टेप है ये। पर आगे हम स्टेप्स कंटिन्यू कर रहे हैं कब तक, जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हमने 45 को डिवाइड किया था 35 से और क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर इज 10। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, 10 से 35 को डिवाइड किया तो 35 इज नाउ योर डिविडेंड। 10 से डिवाइड किया, 10 थ्री ज़ा प्लस 5 रिमाइंडर। देन फोर्थ स्टेप में अब हमने 10 को डिवाइड किया 5 से, 5 टू ज़ा 10 रिमाइंडर 0। तो लिस्ट ऑफ स्टेप्स आ गए, तो इसलिए ये हो गया एल्गोरिदम एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड सेकंड स्टेप। मतलब आप समझ गए कि ये लिस्ट लेमा पे बेस्ड है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स है। तो जैसे यहाँ 4 स्टेप्स आए, अब ये स्टेप्स जो हैं कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि तब तक कंटिन्यू करने हैं स्टेप्स जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। एंड क्यों यूज होता है, टू फाइंड HCF। तो HCF होता है लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर आया, आपको याद रखना है B इज डिवाइजर, तो आपका डिवाइजर है 5, तो HCF इज 5। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF फाइंड करना है। इसी पे बेस्ड आपके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।